हर हर महादेव दोस्तों। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि का व्रत करने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है। इस पावन दिन पर जो भी भक्त व्रत करता है और पूरे भक्ति भाव के साथ भोलेनाथ की चारों प्रहर की पूजा अर्चना करता है, उसे पूरे साल की शिव पूजा समान फल प्राप्त होता है। इसलिए ये व्रत महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सब रखते हैं। मान्यता है कि इसी शुभ अवसर पर भगवान शिव और पार्वती विवाह संपन्न हुआ था। ये त्योहार उनकी वैवाहिक वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। देवी पार्वती और शिव जी के मिलन के इस उत्सव को पूरे भारत में विशेष धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ऐसे में मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए भी ये व्रत बेहद ही शुभकारी माना जाता है। जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में परेशानियां चल रही हैं या फिर कोई खास मनोकामना पूरी करनी हो, उन्हें इस व्रत को पूरे विधि विधान से करना चाहिए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महाशिवरात्रि का व्रत कैसे करना चाहिए और इसके नियम और इस व्रत के दौरान किन चीजों का पालन करना चाहिए। तो अगर आप ये व्रत पहली बार रख रहे हैं या फिर पहले भी करते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें ताकि आपके व्रत में कोई भी त्रुटि ना रह जाए। तो आइए जानते हैं महाशिवरात्रि व्रत विधि। सबसे पहले बात करते हैं महाशिवरात्रि के व्रत की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। माना जाता है कि महाशिवरात्रि के व्रत की शुरुआत त्रयोदशी तिथि से ही हो जाता है और इसी दिन से लोगों को शुद्ध सात्विक आहार लेना शुरू कर देना चाहिए। कुछ लोग तो इसी दिन से व्रत का आरंभ कर देते हैं। इसके बाद चतुर्दशी तिथि को पूजा करके व्रत करने का संकल्प लेते हैं। इस दिन शिव जी को भांग, धतूरा, गन्ना, बेर और चंदन अर्पित किया जाता है। वहीं माता पार्वती को सुहागिन महिलाएं सुहाग की प्रतीक चूड़ियां, बिंदी और सिंदूर अर्पित करती हैं। बता दें कि महाशिवरात्रि व्रत में चारों प्रहर में पूजन किया जाता है। प्रत्येक प्रहर की पूजा में सांब सदाशिव मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर शिव मंदिर में ये जप करना संभव ना हो तो घर की पूर्व दिशा में किसी शांत स्थान पर जाकर इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। चारों पहर में किए जाने वाले इन मंत्रों के जप से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त उपवास की अवधि में रुद्राभिषेक करने से भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अगर आप महाशिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो आपको बता दें कि इस व्रत को निराहार रहकर करना चाहिए। यदि फिर भी कोई बीमार है या फिर गर्भवती महिला है या बुजुर्ग है तो आप फलों का सेवन कर सकते हैं। इस दिन नमक का सेवन करना भी वर्जित माना जाता है, लेकिन अगर ऐसा संभव ना हो तो आप सीधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्रत करने वाले व्यक्ति को दिन में निद्रा नहीं लेनी चाहिए और रात्रि में भी शिव जी का भजन करके जागरण करना चाहिए। इस दिन पति और पत्नी को साथ मिलकर शिव जी के भजन करने चाहिए। ऐसा करने से उनके संबंधों में मधुरता बनी रहती है। माना जाता है कि शिव जी को खट्टे फलों का भोग नहीं लगाना चाहिए और सफेद मिष्ठान का प्रयोग करना चाहिए। तो चलिए अब आपको बताते हैं इस व्रत को करने से जातक को कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। शास्त्रों की माने तो महाशिवरात्रि का व्रत बहुत ही प्रभावशाली होता है, खास करके उन महिलाओं के लिए जो अविवाहित हैं। माना जाता है कि जो कन्याएं शिवरात्रि का व्रत करती हैं, उन्हें जल्द ही व्रत का फल मिलता है और उनके विवाह की शीघ्र ही संयोग बन जाते हैं। वहीं विवाहित महिलाएं इस दिन व्रत करती हैं तो उन्हें चिर सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उनके परिवार में खुशहाली आती है। तो अगर आप भी महाशिवरात्रि का व्रत रखने जा रहे हैं तो इन नियमों का पालन जरूर करें। और कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।